जिन लोगों ने आपको कभी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, आज आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और ये चीज़ वो अच्छी तरह समझ चुके हैं। आपकी प्यार की परिभाषा ना समझने वालों को ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि जब आप किसी को इग्नोर करने पे आ जाएँ या अपनी लाइफ से कट आउट कर दें तो कैसा महसूस होता है। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो खास आपके लिए हैं, जो आपके लिए सुनना ज़रूरी हो सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी तो बस उतना ही ले जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसे मैसेजेस, कौन सी ऐसी वो एनर्जीज हमारे आज की रीडिंग में निकल रही है। कुछ ऐसे लोगों के लिए जहाँ पर वो तो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे एक टाइम पर, लेकिन जब से आपने इग्नोर करना शुरू किया है, कौन से ऐसे डिफरेंसेस उनकी लाइफ में आए हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूअर्स के जो भी ये पर्सन है, जो भी कुछ लोग हैं, इस समय क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, 5 of wands, 9 of wands, 4 of wands, king of wands, page of swords, hermit, nine of pentacles, temperance, 6 of cups, 10 of wands, page of pentacles, 10 of cups, जजमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि और उसके अलावा वर्गो यहाँ पर यानी कि कन्या राशि, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेष एंड सिंह राशि की भी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 20, 5, 9, 4, 14, 11, 9, 9, 14, 6, 10, 11 एंड 10। तो लेट्स सी यहाँ पर 9 के एनर्जीज, 14 की एनर्जीज और साथ में 10 एंड 11 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहली चीज जो इनके दिमाग में चल रही है, देखो आपने ना यहाँ पर कंप्लीटली बाजी पूरी पलट दी है। पहले ये एक ऐसे पर्सन थे जो आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करते थे। जब एक होता है ना ग्रांटेड लेना, किसी को बहुत ज्यादा इग्नोर करना और आपके कोई भी चीज की कदर नहीं करना, रिलेशनशिप की वैल्यू या प्यार की वैल्यू, कोई भी चीजें। लेकिन अब क्योंकि बाजी आपने खुद ने पलट दी है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारा एक बैलेंस क्रिएट हो गया। इट इज़ लाइक यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा सेकंड चांस दिया है जहाँ पर आप बहुत सारी नेगेटिविटी से बाहर आ चुके हो। इस एक सर्टेन पर्सन हो सकता है या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ना आपको हमेशा साइडलाइन करके आइसोलेट करने वाली एनर्जीज में डाला। आपको कभी भी वो अहमियत नहीं दी किसी भी चीज़ के लिए, ओके। लेकिन अब
ये वाली जो एनर्जीज हैं आपको कहीं पीछे आप इनको छोड़ आए हैं। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव चीजें लोगों ने आपके टूवर्ड्स भेजने की कोशिश करी है, लेकिन देखिए यहाँ पर ना 2 कार्ड जैसे निकले हैं जो क्लियरली बताते हैं कि आपके ऊपर है एक डिवाइन ब्लेसिंग, और यही डिवाइन ब्लेसिंग ने आपकी लाइफ में क्रिएट कर दिया बहुत सारा एक बैलेंस। अब आप ना किसी भी नेगेटिविटी से जूझना नहीं चाहते, कोई भी नेगेटिव लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, तो आपने बेस्ट चीज जो करी है उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बिकॉज जब से आपने वो इग्नोर करना शुरू किया है तब आपकी लाइफ में वो बैलेंस आया है जो आपकी लाइफ में पहले नहीं था। ये लोग बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी तो आपकी टूवर्ड्स भेजते ही थे, लेकिन आपकी तरफ एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव काइंड ऑफ सेडिस्टिक काइंड ऑफ जो बिहेवियर इनका रहता था ना आपके टूवर्ड्स, वो रखते थे। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें। कुछ ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके लड़ाई झगड़े कराना आपके पर्सन पार्टनर के साथ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी। जो भी लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते थे, और मे बी एक अलग तरीके का आपका एक रिलेशनशिप उनके साथ था, वहां पर इन्होंने बहुत सारी ये नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करी। तो आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा समझा कि खुद के ऊपर फोकस करो इतना ज्यादा कि ये जो फिकल माइंडेड लोग हैं जिनके दिमाग में अलग अलग तरीके के आइडियाज आते रहते हैं, बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेवियर इनका है, इन सबसे दूर हटके अपनी लाइफ की लीडरशिप और अथॉरिटी अपने हाथ में ले लो। अब इन लोगों को इग्नोर करना इज समथिंग दैट यू डू। ये चीज ये आपसे कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो नो मैटर व्हाट ये लोग करते रहे, आप बस फैमिली को साथ लेके ही चलेंगे और सहते रहेंगे वो सारी चीजें जो ये कर रहे थे। हमेशा से इग्नोर करना इनकी एक आदत रही है। अब ये आपकी फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ हो सकते हैं जो हमेशा आपको आइसोलेट करते रहते हैं। आपके करियर में भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके वर्क प्लेस पे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, बहुत ज्यादा मीन हैं, और हमेशा से इग्नोर कर रहे थे। बिकॉज और ये चीजें आपने होने भी दी बिकॉज आप में शायद उतना कॉन्फिडेंस उस समय पर नहीं था। बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील करना, अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले लेना, और खुद के लिए एक ऐसी विक्टिम मेंटालिटी में आप चले गए थे जहां पर हर चीज में थक चुके थे। बट वो ना अपने अंदर वो शिफ्ट लेकर आना, अपनी सोच के अंदर वो शिफ्ट लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी था, जहां पर आप एक सेल्फ मेड पर्सन कंप्लीटली बन चुके थे। अब ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे इन लोगों के माइंड में क्या क्या चल रहा है जब से आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया। देखो, इग्नोर करना एक अलग बात होती है, अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देना या मूव ऑन करना भी कुछ लोगों ने यहाँ पर किया है, बिकॉज ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब कुछ नेगेटिविटी ऐसी थी जहां पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं जो आपके टूवर्ड्स किसी ने भेजी। वो नेगेटिव एनर्जीज भी बैकफायर हो रही थी, क्योंकि वापस इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के लाइफ में इतना सारा केओस क्रिएट हो जाना, टायर्ड एनर्जीज में चले जाना, इन्हीं के लाइफ में वही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, लोगों के साथ तू मैं हो जाना, ये सारी चीजें इनकी लाइफ में भी स्टार्ट होगी। बिकॉज जो कार्ड्स यहाँ पर हैं इनकी भी एनर्जीज को इंडिकेट कर रहे हैं। और जब से आपने इग्नोर करना शुरू किया है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग होती है ना, वैसी फीलिंग इनको भी आ रही है। उनको ऐसे लगता है कि क्यों जैसे आप पहले होते थे वैसे क्यों नहीं है। कुछ चीजें जैसे मैंने रिलेशनशिप के बारे में बताया, वो जो स्टेबिलिटी इन लोगों की लाइफ में आपके कारण थी, मे बी वो चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि कई बार जब लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं ना, तब कहीं ना कहीं ये चीजें भी फील होती हैं। बहुत ज़्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग होना, अकेलेपन का एहसास होना, और इसी अकेलेपन के लिए जिसमें इन्होंने आपको हमेशा से डाला है ना, आज जब ये फीलिंग इनके खुद की होती है, बिकॉज ये ना देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी एक सेलिब्रेशन चल रही है। अब अगर आप इनके साथ भी हो, देर आर एक वो जो पीछे पड़ के आना, बार बार किसी की वैलिडेशन लेना, हमेशा से वो बेचैन रहना, अपसेट एनर्जीज में रहना या सैड रहना, आपने ना वो कंप्लीट एक शिफ्ट अपने लिए बना लिया। यू नो अब एक इस नए सिरे से जो चीजें आपकी लाइफ में चल रही है ना, तो आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो। अब इनके मन में ये भी चल रहा है कि आप इतने खुश क्यों हो। और जितना पहले आप इनके लिए पूछते थे, इनके लिए करते थे, वो सारी चीजें आपने अब बंद कर दी हैं। बहुत सारी चीजें इनके मन में और भी चल रही हैं। लेट अस सी कौन सी ऐसी एनर्जीज यहाँ पर और कौन से कार्ड्स हैं हमारे लिए, क्या निकल के आ रहा है।
देखो पूरा का पूरा खेल पलटना इज समथिंग जो यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं से वो हिम्मत वो स्ट्रेंथ दी है कि अब इन लोगों को भी ना गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जो चीजें आपके साथ करी अगर आप इनके साथ करोगे तो क्या होता है, ये चीजें आपसे एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ओके, तो लेट्स सी कौन सी एक एनर्जी है। एंगर मैनेजमेंट। अब देखो गुस्सा इनको बहुत ज्यादा हो सकता है जब से आपने इग्नोर करना शुरू किया। अब ये गुस्सा किसके ऊपर निकालें, बिकॉज अब आप इनका गुस्सा लेने वालों में से तो है नहीं। तो एंगर मैनेजमेंट, इनको समझ नहीं आ रहा कि अपने एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि ये इग्नोरेंस भी ना कहीं उनको बहुत इरिटेशन एक चीज की बढ़ रही है। क्योंकि एक होता है ना लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है, लॉस ऑफ पावर ऑन यू हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग इनके कहने के हिसाब से हर चीज करते आए हैं। ये इग्नोर करके अपने आप को हमेशा एक ऐसी एनर्जी में इन्होंने देखा है जहाँ बहुत ज्यादा इक्वेस्टिक और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थे। तो इनको ऐसे लगता था कि इनका हक है कि आपको इग्नोर किया तो भी चीजें चलेंगी, और आप आपसे वही चीजें एक्सपेक्टेड। अब क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस पे आप नहीं उतर रहे हैं, आपकी जो करंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और आपने इनको जो इग्नोर करना शुरू किया ना, गुस्से में यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं। ओके, अनएक्सेप्टेबल हैं कंप्लीटली। कुछ लोगों के सामने कुछ ऐसे ट्रूथ आ गए। अब देखो यहाँ पर ना आपकी भी एक सच्चाई जो है इनके सामने आ रही है कि अब आप वो नहीं हो जो आप पहले थे। ओके, और इग्नोर जो करना शुरू किया है, दिस इज अफेक्टिंग देम इन द रॉन्ग वे। तो कहीं ना कहीं से अब उनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ बैठ के कुछ बातें भी कर लें, और कुछ चीजें हैं जो आपको वापस से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के ये जो इग्नोरेंस की एक वजह है, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों के इग्नोरेंस की वजह है। देखो यहाँ रिवील का कार्ड निकला और यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने ही पर्सन या पार्टनर को चीटिंग करते हुए पकड़ा है। कुछ पीठ पीछे वो ऐसे कर रहे थे, थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है, और आपको ना कोई ऐसा मैसेज, कोई ना कोई ऐसा एविडेंस मिला जहां पर आपका जो प्यार था, आपका जो ट्रस्ट था, वो कंप्लीटली पहले तो हर्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ। हर्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपने रियलाइज करा कि इस पर्सन पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा ना, सेम गेम इनके साथ भी खेली जाए। जितनी इग्नोरेंस आपको देकर किसी और को दे रहे थे, अब वही इग्नोरेंस आप दे रहे हो। तो देखो अब इनके माइंड में भी वही चीज चलती है, क्योंकि खुद का माइंड ऐसे चलता है तो उनको ऐसे लगता है आपकी लाइफ में भी कोई और, तो वो एक इनसिक्योरिटी, एक वो एंगर, एक लॉस ऑफ पावर एंड कंट्रोल इस समय पर इनको बहुत ज्यादा फील हो रहा है। तो ये एनर्जी से तो निकल रहा है। अब यहाँ पर देखो केमिस्ट्री का कार्ड निकला है। अब जो केमिस्ट्री आपके साथ इनको कभी फील होती थी, देखो वन साइडेड ही थी। आपको तो ये इग्नोर कर रहे थे तो उनको लगता था आपका प्यार बहुत ज्यादा है, आपका पैशन इनके लिए बहुत है। अब वही चीज इनको बहुत ज्यादा मिस हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज इनको अब मिल नहीं रही। ऑलराइट, डैमेज। अब रियलाइजेशन एक कंप्लीटली इनको है कि डैमेज इन्होंने अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप का, अब ये रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कि डैमेज करने का काम इनका था। अगर इन्होंने थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ा सा काइंडनेस के साथ आपके साथ डील किया होता, इट इज द गिविंग देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जैसे मैंने कहा आपको कि इन्होंने ऐसे बिहेव किया, अब आपने भी सोचा कि वापस बिहेव करो, इनके साथ भी सेम करो। आज जिस सिचुएशन में ये है, डीप डाउन एक रियलाइजेशन है कि ये डैमेज जितना भी इसमें हुआ है, जितना भी इन्होंने सत्यानाश सब चीजों का किया है, वो कहीं ना कहीं इनकी अपनी गलती भी है। अब इनको ऐसे लगता है कि ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा फेक हैं और आपको ये पट्टी पढ़ा रहे हैं कि कैसे आपको अपने अंदर इन लोगों के अगेंस्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। अब ये यहाँ पर फेक फ्रेंड्स इनके लिए भी स्टैंड होता है कि इनकी लाइफ में ना जिनको ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस दे रहे थे ना, कुछ लोग हो सकते हैं जहां पर आपको इग्नोर करके किसी और को इम्पोर्टेंस देना, वो चाहे फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो, फैमिली के कोई मेंबर्स हो, अब उनको समझ में आ रहा है कि वो लोग भी कितने फेक थे। तो बहुत सारी रियलाइजेशन सिर्फ आपके एक इग्नोर करने से इनके माइंड में चल रही है। अब देखो मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। डेफिनेटली इनको ये फील हो रहा है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लाइफ को इतना अच्छा बना सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें इन्होंने खुद ही बिगाड़ दी। तो बहुत क्लियर इंडिकेशंस है कि कैसा ये फील कर रहे हैं इस समय। कोई भी हो सकते हैं ये लोग, आपके फैमिली के, फ्रेंड के, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यस, इनको इस समय पर ऐसी वाली फीलिंग तो बहुत ज्यादा आ रही है। एक एनर्जी चेक भी ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद देखते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी एनर्जी इसमें क्या निकल रहा है इनके। ऑलराइट,
यहाँ पर कोई आपका बहुत ज्यादा एक हैप्पी नेचर जो आपका होता था ना, मे बी आप बहुत ज्यादा एक जोवियल किस्म के, बहुत सारी हाई स्पिरिटेड एनर्जी वाले जो आप पर्सन थे, उस चीज को कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। मे बी आप बहुत ज्यादा लोगों को हंसाते थे, इस रिलेशनशिप में भी बहुत सारी फनी चीजें करते थे, जहां पर एक लाइट एटमोस्फेयर क्रिएट होता था। लेकिन उस समय पर किसी ने आपको आपके उस नेचर को वैल्यू नहीं किया। लेकिन आज वो हंसी, आज वो ऑप्टिमिस्टिक थिंग, वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अब हर चीज के लिए बहुत सारा एनालिसिस, पैरालिसिस, बहुत सारी चीजें सोचना, ओवर थॉट में चले जाना कि कैसे आपको वापस से अपनी लाइफ में वैसे ही लेकर आए। अब क्या हो जाता है कि नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क वाले केस हो जाता है। अब इन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज कर ली है, आपको इग्नोर किया। अब टाइम आपका है जहां पर आपने ये करा। ओवर थिंकिंग पहले आप करते थे, आइसोलेट होके ओवर थिंकिंग आप करते थे, लेकिन अब टेबल्स हैव टर्न्ड। अब ये वाला काम ये कर रहे हैं डेफिनेटली। ओके, नॉट वर्थ इट। आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में इस समय पर ये चीजें भी आ रही है कि ना, इतना टाइम इस इंसान पर वेस्ट कर दिया, इतनी एनर्जी इस इंसान पे या कुछ लोगों पर वेस्ट करिए, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। नाउ इट इज टाइम टू डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ। तो इसी रीजन से आप एक न्यू फाउंड एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में चल रहे हो, और अब आपके लिए मैटर नहीं करता। क्योंकि जो चीजें आपको ऐसे लगता है कि किसी को आपने एक्चुअली सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी किसी के ऊपर इतना टाइम एंड एनर्जी स्पेंड करके, तो वही टाइम एंड एनर्जी आप खुद पे स्पेंड कर रहे हो, और माइंड में आपके चलते रहता है कि दीज पीपल वर नॉट वर्थ इट एट ऑल। बहुत सही एनर्जी है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जीज में। आप देखो यहाँ पर नाइन ऑफ वंस का कार्ड निकला था, यहाँ पर ये एग्जॉस्टेड एनर्जीज। अब ये एग्जॉस्टेड एनर्जीज इनकी खुद की हो सकती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा थक गए हैं। क्योंकि अब वो चीजें जो एक्सपेक्टेड है, मे बी आप में से काफी सारे लोगों ने ना, इनके वो जो छोटे छोटे काम आप करते रहते थे ना, कि अच्छा ये देखो, काम जब आप लाइफ में किसी के लिए करते हो ना, अगर वो बहुत छोटे से काम होते हैं ना, उसको ना लोग जनरली अंडरमाइन करते हैं। ये तो क्या हो गया, ये कर लिया। सपोज अगर आप घर का ही काम कर रहे हो, तो क्या हो गया अगर इसने खाना बना दिया। अगर आप बाहर के काम करते हो, वर्किंग पर्सन हो, तो उनको ऐसा लगता है इतना कौन सा तीर तीर मार लिया काम पर जाके। लेकिन जब ये चीजें आपकी लाइफ से निकल जाती है ना, दैट इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक एग्जॉस्टेड एनर्जीज में दिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ बीइंग इन नेचर। यहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा एक ऐसे जगह पर हो सकते हैं, या फिर आउटडोर्स कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं जहाँ पर ना बहुत एंजॉय कर रहे हो नेचर को। एंजॉय करना, मे बी वॉक्स के लिए जा रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर अब आप अपने लिए चीजें जो कर रहे हो ना, दैट इज समथिंग विच कैन बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। तो यस, अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं करती, चलिए देखते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए इस समय पर आ रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं। बहुत ज्यादा जेनरिक मैसेजेस हो सकते हैं ये, जो आप में से काफी सारे लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट हो सकते हैं। तो लेट्स सी पहला मैसेज कौन सा आ रहा है। फीलिंग सैड ओवर द लॉस ऑफ समवन क्लोज टू यू। अब यहाँ पर किसी ना किसी इंसान को आपकी एब्सेंस, आपका लाइफ में ना होना, या फिर उनको इग्नोर करना, बहुत ज्यादा एक अपसेट फीलिंग में लेके जा रहा है। बिकॉज वो ना, उनको ऐसे लगता था कि आप उनके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उनके साथ हमेशा रहेंगे। कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अपनी लाइफ में इतना आगे निकल सकते हो जहां पर यू विल टर्न द टेबल्स अराउंड। यू विल गेट अहेड ऑफ योर कंपेटिटर्स, विक्ट्री लाइज अहेड। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फिक्र है, बहुत ज्यादा ओवरवर्क हो रहे हो कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, या लाइफ में भी जो करियर में आप हैं, कि लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मे बी आपको वो तरक्की नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने कंपेटिटर्स से कहीं ज्यादा आगे निकलेंगे। तो इसलिए सिर्फ अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करके राइट एक्शन और फोकस अपना राइट रखना है। यू विल गो वे हेड। आई फील वेरी लोनली विदाउट यू, माई लाइफ इज अ मेस। अब यहाँ पर देखो, जो आज मैं रीडिंग कर रही थी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जब से आपने इग्नोर करना शुरू किया है या लाइफ से कट ऑफ कर दिया, उनको ना आपके बिना बहुत ज्यादा एक लोनली वाली फीलिंग आ रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी लाइफ इज लाइक अ कंप्लीट मैस। बहुत सारी चीजें मे बी आप उनके लिए स्ट्रीमलाइन करते थे, उनके लिए बहुत सारी चीजें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे, और जैसे ही आपने वो सब करना बंद किया है, उनको ये चीज की रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हार्ड हिट हो रही है। कैसे उनके ग्रांटेड जब किसी को लेते हैं और वो इंसान वापस लाइफ में नहीं होता ना, दैट इज द टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एक बहुत बड़ी मेस हो गई है। यू विल बी गेटिंग हेल्प फ्रॉम समवन।
आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ हेल्प आने वाली है, किसी भी फील्ड में हो सकती है। आपके करियर में अगर तरक्की आपकी होने वाली है तो कोई आपके लिए हेल्प हो सकता है, कोई आपके प्रमोशन में एक हेल्प बन सकता है। मे बी आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं से कोई पर्सन एक हेल्प बन के एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए एक हेल्प जरूर आने वाली है। आई एम सॉरी फॉर वट आई सेड, आई रिग्रेटेड, इट वॉज माई फॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर कोई तो है एनर्जीज किसी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है, जो आपके बिना बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जी में, बहुत ज्यादा इग्नोर्ड फील हो रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम इनकी चल रही है, अब उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास भी है। अब कुछ लोग तो गलती एडमिट कर लेंगे क्योंकि उनको पता है कि आपके बिना उनकी लाइफ आगे चल ही नहीं पाएगी। कुछ लोग हैं जो मे बी ईगो में अभी तक बैठे रहेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग चीजें हैं, बट किसी को बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है आपसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। ये है ना, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कई बार ना फ्रेंड्स के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, फैमिली के किसी लोगों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। तो वो उनको ना एक रियलाइजेशन होना कि गलती यस उनकी थी, और रिग्रेट कर रहे हैं कि जो भी फाइट हुई। ओके, ओपन योर हार्ट एंड शेयर व्हाट यू फील। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दिल में ही बहुत सारी चीजें रखते हैं, कभी भी खुलकर लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अब वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जरूर बन जाती है, बिकॉज जब हम बहुत ज्यादा पेंट अप फीलिंग्स रखते हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस या फॉर्म ऑफ इलनेस बनकर ही बाहर निकलती है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करें, सिर्फ कम्युनिकेशन पर ध्यान देके। ओके, एवरी एंडिंग इज अ साइन फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अगर आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में कोई भी चीज एंड हो रही है, प्लीज अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स जब एक चीज खत्म करते हैं तो दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तब दूसरा दरवाजा खुलता है। सो दैट इज द वे ऑफ लाइफ। तो हर एक चीज की जो एंडिंग होती है, किसी ना किसी नई चीज की शुरुआत होती है। तो आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में अगर कुछ एंड हो रहा है, एक नई शुरुआत उसी के साथ आती है। ओके, जैसे अगर हम 10 नंबर देखें ना, 10 सेज कंप्लीशन। ओके, अब 1 + 0 अगर आप कर दो, उसका टोटल क्या आता है? 1। और 1 होता है न्यू बिगिनिंग। तो देखो, कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी क्लियर्ड। कोई है जो आपसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी अगर ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आती है जहां कोई अपनी एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे क्लियर करना चाहते हैं, तब एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनसे बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बीच में 2 and 2 एक्स्ट्रा ऐड करके कुछ चीज़ें ऐसे नरेट करते हैं जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर किसी से भी आपकी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या तो आप आगे होकर खुद वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें एंड ब्रिंग दैट पर्सन टू लाइट, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में करा रहा है। बिकॉज कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस किस्म के लोग होते हैं, और चाहते हैं कि आपकी और एक सर्टेन पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी जाए, क्योंकि एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, राइट? सो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपको क्लियर अपनी तरफ से करनी है, प्लीज गो हेड, डायरेक्टली उस इंसान से करें। आपको लगता है कि उन्होंने कुछ कहा है, तो इट डायरेक्ट अप्रोच इज ऑलवेज बेटर देन अ अप्रोच थ्रू समवन एल्स। तो इसी रीजन से कुछ चीजें हैं जो कुछ लोग हो सकते हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए आपके पास आने वाले हैं। और यहाँ पर वो था ना, यू आर गोइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम समवन। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कराने के लिए हेल्प करेंगे, बट स्टिल इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल 1-on-1 आपको बैठ के उसी पर्सन से बात करनी है जिससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आपने क्लियर करनी है। ओके, यू आर यूनिक, यू आर स्ट्रांग, नो वन कैन बी लाइक यू। ये तो चीज बहुत ही ज्यादा है मानने वाली, जो आप में से सब लोग आई एम श्योर विल अग्री कि आप यूनिक हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप बाकियों से बहुत ज्यादा अलग हैं, और कोई भी अगर चाहे तो ये एनर्जी आपसे कॉपी नहीं कर सकते। आप इंस्पिरेशन लोगों के लिए बन सकते हैं, आपकी तरह लोग बनना भी चाहते हैं। मे बी आप में से काफी सारे लोग तो इस चीज के लिए अवेयर भी नहीं होंगे, बट हर एक इंसान में एक यूनिक क्वालिटी होती है, बस उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यस, डिटेल में मैंने आपको बताया है कि जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं वो इस समय क्या फील कर रहे हैं। जब सेम चीज किसी और के अपने ऊपर आती है ना, तभी रियलाइजेशन होती है कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू पुट समवन एल्स थ्रू इट। जब आप किसी और को ऐसी सिचुएशन से निकालते हो ना, तब तक ये चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी जब तक खुद आपके ऊपर वो चीज ना आए।
एंड वैसे ही जैसे कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी आज आपने खेल पलट कर उनके साथ कर दी। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस, कुछ मोटिवेशन, गाइडेंस उनको भी मिल सकती है। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, बस मान के चलना है। पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचना है। एंड मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से तो एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। एंड ऑफ कोर्स जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू कहना चाहूँगी सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।